नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज लोहड़ी का त्योहार है। सभी दर्शकों को लोहड़ी के त्योहार की बहुत बहुत मुबारक। और कल मकर संक्रांति भी है, पोंगल भी है। इन त्योहारों की भी पीपी न्यूज लाइन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक। आज हम विश्लेषण नहीं करेंगे, बस इतना ही कि आपको त्योहारों की मुबारक हो, कि त्योहार आपके खुशी खुशी निकले और आप सदा खुश रहें और आपसे हम बातचीत करते रहें। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राजौरी और पुंछ में बढ़ती आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए सेना ने स्ट्रैक 24 की रूपरेखा तैयार की है। इसे सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल के जरिए अंजाम दिया जाएगा। राजौरी में शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में पूरे परिदृश्य पर मंथन किया गया। बैठक में सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन, सीआरपीएफ और सेना के एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन के अधिकारी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने बैठक में आतंकवाद के पूरे पैटर्न की समीक्षा करते हुए उभरते परिदृश्य की गहरी समझ की आवश्यकता पर जोर दिया। नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के बीच उत्कृष्ट तालमेल की सराहना की। बैठक में पुंछ राजौरी क्षेत्र में आतंकवाद को जड़ों से मिटाकर शांति बहाल करने पर गहरा मंथन किया गया। बारामूला जिले के गुलमर्ग सेंटर में नियंत्रण रेखा पर तैनात एक भारतीय सेना इकाई ने उच्च बर्फ स्तर और खराब मौसम की स्थिति में हिमस्खलन बचाव कार्यों में अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कठोर और चुनौतीपूर्ण शीतकालीन इलाके में यूनिट ने अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमस्खलन कुत्तों, एक हिमस्खलन बचाव दल, स्की गश्ती और एक कुशल हताहत निकासी तंत्र को हिमस्खलन बचाव प्रोटोकॉल में एकीकृत किया। इस प्रशिक्षण का केंद्र उच्च प्रशिक्षित हिमस्खलन कुत्तों के सहयोग से है, जो बर्फ के नीचे दबे व्यक्तियों का पता लगाने में माहिर हैं। ये कुत्ते नायक हिमस्खलन बचाव दल के साथ मिलकर काम करते हैं। संभावित हिमस्खलन पीड़ितों की तेजी से पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए खतरनाक बर्फ से ढके परिदृश्यों को नेविगेट करते हैं। 45 दिन के सूखे के बाद जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो गई। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में हिमपात हुआ है। उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार सुबह हल्की बर्फबारी हुई। मिली जानकारी के अनुसार ऊपरी इलाकों में आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि गुरेज घाटी की दोनों ओर से सड़कें खोल दी गई हैं। जम्मू संभाग के पुंछ जिले में के कृष्णा घाटी इलाके में शुक्रवार की शाम आतंकियों ने सैन्य वाहनों पर हमला कर फायरिंग की। हालांकि इसमें किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन घटना के तत्काल बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इस साल का ये पहला हमला है जो सावनी इलाके में 21 दिसंबर को हुए हमले के 21 दिन बाद हुआ है। 39 राष्ट्रीय राइफल के सीओ 2 वाहनों के साथ लोअर कृष्णा घाटी स्थित अपने यूनिट की तरफ लौट रहे थे। कृष्णा घाटी की ओर से जैसे ही उनका वाहन दराती गांव के पास पहुंचा तो आतंकियों ने सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर 6 से 7 राउंड फायरिंग की। इसके बाद वे भाग निकले। सीओ का वाहन बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। तत्काल पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया। घटना की सूचना मिलते ही यूनिट से जवानों को मौके पर भेजकर तलाशी अभियान चलाया गया। सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि शाम 6 बजे कृष्णा घाटी के पास जंगल से संदिग्ध आतंकियों ने सैन्य वाहनों के काफिले को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया गया। सैन्य वाहन पर हमले के बाद कृष्णा घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। एक तरफ जहां सुरक्षा बलों की तरफ से घटना स्थल के आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिए गए हैं, वहीं कृष्णा घाटी की तरफ आने वाली मुख्य सड़क सहित सभी सड़कों पर पुलिस, सेना और एसओजी की तरफ से नाकेबंदी करके हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। वाहनों में सवार लोगों के पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। पुंछ में पिछले 27 महीनों में आतंकियों की ओर से हमले की 5वीं घटना है। 2021 से शुरू हुई घटनाओं में अब तक 21 जवान शहीद हो चुके हैं। इन घटनाओं में कई जवान घायल भी हुए हैं। 11 अक्टूबर 2021 की बात करें तो चमरेड़ इलाके में घात लगाकर जवानों पर हमला किया गया। जेसीओ समेत 5 शहीद भी हुए थे। 20 अक्टूबर 2021 को बाटा दूड़िया में सर्वे ऑपरेशन के दौरान हमले में 6 जवान शहीद हुए। 1.5 माह तक जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर चलाया गया था तलाशी अभियान।
ऐसे ही 20 अप्रैल 2023 की बात करें तो बाटा धुड़िया इलाके में सैन्य वाहन को घेरकर पहले ग्रेनेड से हमला, फिर गोलीबारी, 5 जवान इसमें शहीद हुए थे। और 21 दिसंबर 2023 में सावनी इलाके में घात लगाकर सैन्य वाहनों पर किए गए हमलों में 5 जवान शहीद हुए थे और 2 घायल हुए थे। अगर 12 जनवरी 2024 की बात करें तो कृष्णा घाटी के दराती में सैन्य वाहनों पर फायरिंग, नुकसान नहीं हुआ। ड्रग और फूड कंट्रोल विभाग की टीमों ने दवा की दुकानों में सीसीटीवी लगाने और कंप्यूटराइज्ड बिल देने सहित दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने पर उनके लाइसेंस सस्पेंड किए। निरीक्षण के दौरान विभाग की टीमों ने पाया कि कई दुकानदार ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमों का उल्लंघन करने के अतिरिक्त समय समय पर जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर विभाग ने मैसर्स भक्ति केमिस्ट चौक चबूतरा जम्मू, मैसर्स जानवी मेडिकल स्टोर अपर बाजार जम्मू, मैसर्स PMJK अपर बाजार, मैसर्स दर मेडिकल सुभाष नगर, मैसर्स क्यूर फास्ट फार्मेसी करनगर श्रीनगर, मैसर्स मेडिकेयर केमिस्ट करनगर श्रीनगर, मैसर्स मिलेनियम फार्मेसी श्रीनगर और मैसर्स रॉयल केमिस्ट श्रीनगर के खिलाफ कार्यवाही की गई। राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची 2024 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की है। आयोग की तरफ से जारी संशोधन कार्यक्रम के अनुसार पंचायत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को उन सभी लोगों के लिए योग्यता तिथि के रूप में इसे रखा गया है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और पंचायत मतदाता सूची 2024 में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र हो गए हैं। इसी प्रकार दावों, सुधार, नाम काटने, नाम शामिल करने आदि की आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 15 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में विभिन्न क्षेत्रों में 3000 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये जानकारी खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में जम्मू कश्मीर में और ज्यादा निवेश की उम्मीद है। गांधीनगर गुजरात में स्थित महात्मा गांधी मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के समापन सत्र में भाग लेने के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुजरात के कई नामी कारोबारियों और निवेशकों से भी मुलाकात की। उन्होंने इन निवेशकों के साथ जम्मू कश्मीर में कारोबार व निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर के अंदर एक टीवी धारावाहिक की शूटिंग की अनुमति देने को लेकर प्रदेश प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया। उमर ने एक्स पर धारावाहिक की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा, लोकतंत्र की जननी का असली चेहरा, जहां एक समय विभिन्न दलों, धर्मों, पृष्ठभूमियों और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से चुने गए लोगों के प्रतिनिधि बड़े महत्व के मामले पर कानून बनाते थे, अब अभिनेता और कलाकार इसे टीवी नाटकों के सेट के रूप में उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा संचालित सरकार ने लोकतंत्र के प्रतीक, जहां वे कभी बैठते थे और शासन करते थे, को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। अब्दुल्ला ने आगे लिखा, उनके पास एक नकली सीएम भी है जो उस कार्यकाल से आ रहा है जिस पर मुझे 6 साल तक रहने का विशेषाधिकार प्राप्त रहा। 20 दिसंबर 2018 को राज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया था। 20 जून 2018 को पूर्व राज्य में 25 सदस्यीय भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अलमत में आ गई थी। पूर्व राज्य के रूप में राज्यपाल शासन लागू करने से पहले विधानसभा को 19 दिसंबर 2018 तक निलंबित रखा गया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया था। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को भी रद्द कर दिया, जो पूर्ववर्ती राज्यों को एक विशेष दर्जा देता है। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हुमा कुरैशी अभिनीत हिंदी भाषा की टीवी श्रृंखला महारानी की शूटिंग पिछले साल जून में जम्मू में विधानसभा परिसर के अंदर की गई थी। ये सीरीज 1990 के दशक में बिहार में हुए राजनीतिक बदलावों से प्रेरित है, जब कुख्यात चारा घोटाले में फंसे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था।
अब सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।